हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करंट एंड जीके अड्डा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए केमिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन निकेल, सेकंड ऑप्शन रेडियम, थर्ड ऑप्शन प्लेटिनम, फोर्थ ऑप्शन पैलेडियम एंड फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं तथा कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाने का नमक किससे बनता है? फर्स्ट ऑप्शन कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, सेकंड ऑप्शन मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, थर्ड ऑप्शन कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से एंड फोर्थ ऑप्शन मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो खाने का नमक कैसे बनता है? सेकंड ऑप्शन, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं। उदासीन लवण के एग्जाम्पल क्या होंगे? NaCl, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक, और KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। फर्स्ट ऑप्शन केरोसिन में, सेकंड ऑप्शन कांच में, थर्ड ऑप्शन मिट्टी में एंड फोर्थ ऑप्शन सीमेंट में। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? केरोसिन में, यानी कि केरोसिन को और क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल। क्या कहते हैं? केरोसिन को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल। ठीक है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन का ही यौगिक होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन ब्यूटेन, सेकंड ऑप्शन मीथेन, थर्ड ऑप्शन प्रोपेन एंड फोर्थ ऑप्शन रेडॉन। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। और ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C4H10। ठीक है। C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? फर्स्ट ऑप्शन मीथेन, सेकंड ऑप्शन इथेन, थर्ड ऑप्शन प्रोपेन एंड फोर्थ ऑप्शन ब्यूटेन। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या क्या होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में अब दो आंसर सही होंगे हमारे। ठीक है। पेट्रोलियम गैस जो होती है उसके प्रमुख घटक में कौन कौन से आएंगे? हमारा प्रोपेन भी होगा और ब्यूटेन भी होगा। अब इनकी अलग अलग मात्रा जो है वो प्रमुख घटक के रूप में मौजूद होगी। तो आइए देखते हैं कि किसका कितना प्रतिशत पेट्रोलियम गैस में पाया जाता है। ठीक है। ब्यूटेन जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? 65%। और हमारा जो प्रोपेन होता है इसकी बची हुई मात्रा कितनी होती है? 35%। ठीक है। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG जिसको कहते हैं, इसके मुख्य घटक कौन कौन से होंगे? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन की मात्रा कितनी होती है? 35% और ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? 65%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? फर्स्ट ऑप्शन आइसोप्रीन, सेकंड ऑप्शन स्टाइरीन, थर्ड ऑप्शन विनाइल एसीटेट एंड फोर्थ ऑप्शन प्रोपीन। तो दोस्तों सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा?
फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आइसोप्रीन। ठीक है। अच्छा, आइसोप्रीन ये कार्बनिक पदार्थ होता है और इसका सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड C ब्रैकेट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C ब्रैकेट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा आइसोप्रीन का सूत्र होता है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूलों को या फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ईथेन, सेकंड ऑप्शन एथिलीन, थर्ड ऑप्शन मेथिलीन एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। तो दोस्तों 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन यानी कि एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक होता है? फर्स्ट ऑप्शन टेट्राफ्लोरोएथिलीन, सेकंड ऑप्शन विनाइल क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन क्लोरोप्रीन एंड फोर्थ ऑप्शन एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो 8th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन यानी कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? एक ठोस फ्लोरोकार्बन होता है और इसका घनत्व कितना होता है? 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह टेफ्लॉन का घनत्व होता है और टेफ्लॉन इसका गलनांक लगभग कितना होता है? 327 डिग्री सेल्सियस। यह टेफ्लॉन का गलनांक होता है। यह बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड ऑप्शन फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन फिनॉल एवं एस्टेल्डिहाइड एंड फोर्थ ऑप्शन मेलामिन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन यानी कि फिनाइल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। अब बेकेलाइट क्या होता है? ये एक आरंभिक प्लास्टिक है। ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड। ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। इसका क्या रासायनिक नाम होता है? पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड। यह थर्मोसेटिंग फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है। अच्छा, बेकेलाइट की खोज कब हुई थी? बेकेलाइट की खोज जो हुई थी वो 1907 से 1909 के बीच हुई थी। ठीक है। और ये जो बेकेलाइट था, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लियो बैकलैंड। इसको नोट कर लीजिएगा। बेकेलाइट जो है इसकी खोज कब हुई थी? 1907 से 1909 के बीच में, और की किसने थी? लियो बैकलैंड ने। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन वसा एंड फोर्थ ऑप्शन खनिज। तो दोस्तों 10th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड ऑप्शन यानी कि वसा। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वसा कोशिकाओं में संचित होता है। ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है। सेकंड ऑप्शन, उनकी कठोरता समान है। थर्ड ऑप्शन, उनकी विद्युत चालकता समान होती है। फोर्थ ऑप्शन, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो दोस्तों 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं, ये बात याद रखिएगा, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त एक सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है उसकी तुलना में, और ग्रेफाइट की विद्युत चालकता जो होती है वो हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों ही कार्बन के सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वे समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच, इसके लिए कौन से फिल्टर पेपर का यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, पोटेशियम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड ऑप्शन है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल। एंड फोर्थ ऑप्शन हल्दी। तो दोस्तों क्या होगा हमारा आंसर सही? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का वो मिक्सचर होता है। ठीक है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जिस उपकरण से वो लोग चेक करते हैं उसका नाम क्या होता है? ब्रीथ एनालाइजर। एनालाइजर, ये बात नोट कर लीजिएगा कि पुलिस वाले जो होते हैं वो नशे वाले मतलब गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए कि अगर उसने नशा किया कि नहीं किया, उसके लिए वो ब्रीथ एनालाइजर नाम का उपकरण इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस उपकरण के माध्यम से जिस पर उन्हें शक होता है, ठीक है, उसकी छोड़ी हुई सांस जो होती है उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन से गुजारा जाता है। ठीक है, और ब्रीथलाइजर जो होता है उसमें लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसका फार्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। ठीक है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होगा। और H2SO4 का सभी को पता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन मीथेन, थर्ड ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन ओजोन एंड फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? फिफ्थ ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवृत्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। अच्छा, है कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ठीक है, जलवाष्प होती है, ठीक, और कौन कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो थर्ड ऑप्शन में लिखी हुई है। सेकंड ऑप्शन में मीथेन लिखी है और फोर्थ ऑप्शन में ओजोन लिखी है, फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखी है, और क्या होती है? जलवाष्प इसके अलावा होती है। तो इस हिसाब से हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हमारा फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे होगा उपयुक्त में एक से अधिक। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। तो ध्यान से देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सॉरी, क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है। फर्स्ट ऑप्शन स्कंदन द्वारा, सेकंड ऑप्शन अधिशोषण द्वारा, थर्ड ऑप्शन पाइसीकरण द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन परासरण द्वारा। तो दोस्तों 15th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, यानी कि पाइसीकरण द्वारा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इंजन के रूप में, सेकंड ऑप्शन ड्यूटेरॉनों के स्रोत के रूप में, थर्ड ऑप्शन मंदक के रूप में एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, यानी कि मंदक के रूप में। D2O ड्यूटेरियम के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से बना है। D2O को भारी जल के रूप में भी जाना जाता है। D2O को और क्या कहते हैं? भारी जल। ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग जो होता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुष्क बर्फ है। फर्स्ट ऑप्शन ठोस पानी, सेकंड ऑप्शन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन निर्जल बर्फ एंड फोर्थ ऑप्शन ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दोस्तों 17th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। चलिए 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे अनबुझा चूना भी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन CaO, सेकंड ऑप्शन CaCO2, थर्ड ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस एंड फोर्थ ऑप्शन CaCl2। तो दोस्तों 18th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? अनबुझा चूना किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि CaO। CaO को और क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अनबुझा चूना जो होता है उसको क्या बोलते हैं? CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। कभी कभी अनबुझा चूना नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। ये कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस की तरह होता है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा? चूल्हे का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन CO, सेकंड ऑप्शन CO2, थर्ड ऑप्शन O2 एंड फोर्थ ऑप्शन O3। तो दोस्तों 19th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि CO2। चूने का पानी यानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चलिए देखते हैं इस प्रक्रिया की केमिकल इक्वेशन क्या होगी। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित किया है
तो क्या बना है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और हमारा वाटर निकल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? फर्स्ट ऑप्शन चूना पत्थर, सेकंड ऑप्शन सिलिका मिट्टी, थर्ड ऑप्शन जिप्सम एंड फोर्थ ऑप्शन राख। तो दोस्तों 20th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि हमारे इसमें दो आंसर सही होंगे, एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। ठीक है, यानी कि सीमेंट के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? चूना पत्थर भी होता है, ठीक है, सिलिका मिट्टी भी होता है। हमारे दो आंसर सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में एक से अधिक। अच्छा, ये चूना पत्थर क्या होता है? ठीक है, और सिलिका मिट्टी क्या होता है? अच्छा, सिलिका मिट्टी जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? SiO2। ठीक है, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख घटक चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी यानी SiO2 होता है। चूना पत्थर आमतौर पर सिलिका मिट्टी के साथ गर्म करने पर उसकी अपक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम होता है। इसको मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। अच्छा दोस्तों, मैंने जिप्सम का फॉर्मूला लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। CaSO4.2H2O, ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है। क्या है? CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, हमारी क्लास यहीं से कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।